हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ। इससे क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होता है, यानी Q0। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे तो जैसे Q बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई द सिस्टम, तो Q अगर जीरो हो गया तो जीरो इजकल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई द सिस्टम। तो यहाँ से देखना वर्क डन बाई द सिस्टम इजकल टू माइनस डेल्टा यू। इसका सेंस है कि अगर सिस्टम काम करता है एडियाबैटिक प्रोसेस में तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और डेल्टा यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी होता है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। क्लियर। इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उस स्थिति में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीजेस और एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा नोट्स मैंने कर दिया है जिसका एप्लीकेशन एडियाबैटिक प्रोसेस में होगा। ये आपको हीट कैपेसिटी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लेक्चर में क्विक रिवीजन में दिया गया है। जिस बच्चे को दिक्कत है वो उसको देख सकते हैं। Cp माइनस सी बराबर आर, Cp बाई सी बराबर गामा, और Cb हो जाता है आर बाई गामा माइनस 1। यहाँ पर गामा जो है वो एटोमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा 5/3, डाई के लिए 7/5, पॉली के लिए 4/3। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी भी टी का क्या रिलेशन हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे कि वर्क डन बराबर माइनस डेल्टा यू। तो इनफाइनाइटसिमल चेंज के लिए डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू, यानी माइनस एन सी बी डी टी, और इसको हम लोग पी डी वी कर देंगे। पी डी वी बराबर माइनस एन सी बी डी टी, पी की जगह एन आर टी बाई भी डी वी माइनस एन सी बी डी टी, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो डी वी बाई भी एन कैंसिल, सी वी बाई आर डी टी बाई टी, डी वी बाई वी बराबर माइनस 1 बाई गामा माइनस 1। सी वी बाई आर देखना है यहाँ पे, सी वी बाई आर 1 बाई गामा माइनस 1 है। क्लियर, तो ये हो गया 1 बाई गामा माइनस 1 और डी टी बाई टी। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे स्टेट 1 से स्टेट 2 पे। तो गामा माइनस 1 इसको इधर ले आएंगे, तो V1 से V2 डी वी बाई भी माइनस डी टी बाई टी, T1 से T2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो गामा माइनस 1 ln V2 बाई V1, चूँकि डी वी बाई भी है और अपर लिमिट है V2, तो V2 बाई V1 ये हो जाएगा माइनस ln T2 बाई T1, माइनस हटा देंगे तो ln T1 बाई T2। ये गामा माइनस 1 पावर में आ जाएगा, तो ln V2 बाई V1 गामा माइनस 1 बराबर ln T1 बाई T2। यहाँ से T1 V1 गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 गामा माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, टी वी गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। टी के जगह पुट कर देंगे पी वी बाई आर, तो आ जाएगा पी वी गामा बराबर कांस्टेंट, और उसी तरह से भी की जगह आर टी बाई पी कर देंगे तो टी गामा P1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप यूज करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में जब भी आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वर्क डन बराबर है माइनस डेल्टा यू, तो माइनस डेल्टा यू का मतलब माइनस एन सी बी डेल्टा टी माइनस एन सी बी T2 माइनस T1, माइनस हटा देंगे तो एन सी बी T1 माइनस T2, और गामा की जगह पुट कर देंगे आर बाई गामा माइनस 1। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया वर्क डन निकालने का, एन आर T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। और अगर रिवर्सेबल प्रोसेस है तो रिवर्सेबल प्रोसेस में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू को, इसको पी डी वी 1 से 2, पी के जगह हम लोग पुट कर देंगे पी वी गामा से लेके के बाई भी गामा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। ये दोनों रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपसे रेगुलर क्वेश्चन पूछेगा कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को कंपेयर कीजिए PV डायग्राम पे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में PV बराबर कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, P इन्वर्सली V, और एडियाबैटिक प्रोसेस में PV गामा कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर चेंज हो सकता है, यहाँ पर P इन्वर्सली V पे पावर गामा, गामा ग्रेटर देन 1। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ भी P इन्वर्सली V है, यहाँ भी P इन्वर्सली V है, लेकिन यहाँ पर V पे पावर गामा है। इसके कारण क्या होगा कि एक सर्टेन वॉल्यूम चेंज, सर्टेन फाइनल वॉल्यूम के लिए प्रेशर डिक्रीज एडियाबैटिक में ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप PV डायग्राम पे dP बाई dV देखेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा हो जाता है, यानी एक सर्टेन फाइनल वॉल्यूम के लिए प्रेशर डिक्रीज एडियाबैटिक में ज़्यादा होगा। उसी तरह से आप भी के लिए सोच सकते हैं। तो जब भी PV डायग्राम पे
आपको कंपेयर करना हो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, तो ध्यान देना जो ज़्यादा स्लोप का होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। जैसे देखना यहाँ पीवी डायग्राम पे, तो ये ब्लू कलर में जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। और ये रेड कलर में जो वेरिएशन इसी तरह का है लेकिन इसमें स्लोप ज़्यादा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है गामा के कारण। ओके, अब देखो इसको दो ग्राफ में मैं दिखाया हूँ, एक सेम इनिशियल स्टेट से एक्सपेंड कर रहा हो, एक ब्लू कलर में आइसोथर्मल से और रेड कलर में एडियाबेटिक से। तो देखना एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा है, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होगा और एडियाबेटिक में चूंकि ये ज़्यादा स्लोप का है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और डेल्टा यू निगेटिव होगा। ये एक्सपेंशन का केस है। अगर आप कंप्रेशन में जाना चाहते हैं सेम इनिशियल पॉइंट से, तो देखो ये आइसोथर्मल है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये एडियाबेटिक है। ये लाइन कुछ इस तरह से रेड वाला कलर ऐसे करते हुए मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो आप ध्यान रखना, एक एक्सपेंशन का रीजन, एक कंप्रेशन का। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन पकड़ने के लिए कि अगर एक्सपेंशन का रीजन हो तो सभी प्रॉपर्टी आइसोथर्मल का ज़्यादा होता है और जस्ट इसका उल्टा कंप्रेशन में एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा। जैसे देखना आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा पीवी डायग्राम पे, चूँकि एरिया ज़्यादा कवर करेगा। अगर फाइनल प्रेशर सेम हो, फाइनल प्रेशर सेम यहाँ से ड्रॉ करो तो आइसोथर्मल का वॉल्यूम ज़्यादा है। फाइनल वॉल्यूम अगर सेम हो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, फाइनल वॉल्यूम सेम कर दो तो आइसोथर्मल का प्रेशर ज़्यादा होगा। कहने का सेंस है कि एक्सपेंशन के केस में सभी वैल्यू आइसोथर्मल का ज़्यादा हो जाता है। आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड रिजल्ट पूछेगा। तो ध्यान देना, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन का मतलब है, एडियाबेटिक का मतलब Q0, फ्री एक्सपेंशन का मतलब P एक्सटर्नल 0 यानी वर्क डन 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर यूज़ करते हैं तो Q भी 0, वर्क डन भी 0, तो डेल्टा यू 0 यानी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी नो चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से एंट्रोपी बढ़ेगा और मीन फ्री पाथ भी बढ़ेगा। चलिए एक हम लोग और रिजल्ट देखते हैं कि सभी प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे दिखाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे पीवी डायग्राम पे एक सेम इनिशियल पॉइंट से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक। तो आप देखेंगे केवल और केवल आइसोबेरिक प्रोसेस में ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बाकी सभी में आइसोथर्मल में कांस्टेंट और ये दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान में आप रखेंगे। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं कि अगर सभी प्रोसेस एडियाबेटिक हो तब कंपेयर कैसे करेंगे। तो जितना ज़्यादा गामा होगा स्लोप ज़्यादा होगा। तो मान लो ये 3 डिफरेंट गैस का ये एडियाबेटिक प्रोसेस का वेरिएशन दिया हुआ है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे गामा बढ़ते जाएगा। और गामा सबसे ज़्यादा किसका होता है, मोनोएटॉमिक, फिर डायटॉमिक, फिर पॉलीएटॉमिक। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज समझ में आ गया होगा। थैंक यू।